이상시 놀이나 한번 할까? 좋아. 콜. 던져봐. 초. 초 당황스러운. 야. 능력자인 걸 들켜. 초. 자, 굉장한데? शायनी अभी भी इस बात से परेशान है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो गई और अचानक दूर दूर की जगहों पर कैसे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रोबिन और गायोनन भी अपनी अजीब शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। पावर्स का सच सामने आने लगता है। रोबिन को एहसास होता है कि उसकी ताकत सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा है। छोटी छोटी बातों पर उसकी शक्ति अचानक बढ़ जाती है। गायोनन के आसपास धातु की चीजें अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। वह डर जाता है कि कहीं लोग उसकी इस शक्ति के बारे में जान न जाएं। दोस्तों का समूह उस रहस्यमय प्रयोग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो बताते हैं कि कई साल पहले कुछ बच्चों पर गुप्त प्रयोग किए गए थे। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि वे खुद भी उसी प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं। खतरा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते हैं, कुछ रहस्यमयी लोग उन पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई नहीं चाहता कि यह राज दुनिया के सामने आए। एपिसोड के बीच में छायनी की शक्ति फिर से सक्रिय होती है। वह अचानक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर सचमुच कोई असाधारण शक्ति है, लेकिन वह अभी भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। अब सभी दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें सच जानना है और खुद को बचाना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। यहीं से एक टीम बनने की शुरुआत होती है। एपिसोड के अंत में एक नया सुराग मिलता है जो उस गुप्त लैब और उसके पीछे छिपे लोगों की ओर इशारा करता है। अब यह साफ हो जाता है कि पावर्स सिर्फ शुरुआत हैं। असली खेल अभी शुरू हुआ है और उनके दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। एपिसोड 3 में कैरेक्टर्स अपनी पावर्स को पहचानना शुरू करते हैं। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में नए सुराग मिलते हैं। रहस्यमय दुश्मनों का संकेत मिलता है। दोस्तों की टीम बननी शुरू होती है। कहानी बड़े रहस्य की ओर बढ़ती है। छायनी अभी भी इस बात से परेशान है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो गई और अचानक दूर दूर की जगहों पर कैसे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रोबिन और गायोनन भी अपनी अजीब शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। पावर्स का सच सामने आने लगता है। रोबिन को एहसास होता है कि उसकी ताकत सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा है। छोटी छोटी बातों पर उसकी शक्ति अचानक बढ़ जाती है। गायोनन के आसपास धातु की चीजें अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। वह डर जाता है कि कहीं लोग उसकी इस शक्ति के बारे में जान न जाएं। दोस्तों का समूह उस रहस्यमय प्रयोग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो बताते हैं कि कई साल पहले कुछ बच्चों पर गुप्त प्रयोग किए गए थे। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि वे खुद भी उसी प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं। खतरा बढ़ने लगता है।
जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते हैं, कुछ रहस्यमयी लोग उन पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई नहीं चाहता कि यह राज दुनिया के सामने आए। एपिसोड के बीच में छायनी की शक्ति फिर से सक्रिय होती है। वह अचानक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर सचमुच कोई असाधारण शक्ति है, लेकिन वह अभी भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। अब सभी दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें सच जानना है और खुद को बचाना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। यहीं से एक टीम बनने की शुरुआत होती है। एपिसोड के अंत में एक नया सुराग मिलता है जो उस गुप्त लैब और उसके पीछे छिपे लोगों की ओर इशारा करता है। अब यह साफ हो जाता है कि पावर्स सिर्फ शुरुआत हैं। असली खेल अभी शुरू हुआ है और उनके दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। एपिसोड 3 में कैरेक्टर्स अपनी पावर्स को पहचानना शुरू करते हैं। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में नए सुराग मिलते हैं। रहस्यमयी दुश्मनों का संकेत मिलता है। दोस्तों की टीम बननी शुरू होती है। कहानी बड़े रहस्य की ओर बढ़ती है। छायनी अभी भी इस बात से परेशान है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो गई और अचानक दूर दूर की जगहों पर कैसे पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रोबिन और गायोनन भी अपनी अजीब शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। पावर्स का सच सामने आने लगता है। रोबिन को एहसास होता है कि उसकी ताकत सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा है। छोटी छोटी बातों पर उसकी शक्ति अचानक बढ़ जाती है। गायोनन के आसपास धातु की चीजें अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। वह डर जाता है कि कहीं लोग उसकी इस शक्ति के बारे में जान न जाएं। दोस्तों का समूह उस रहस्यमय प्रयोग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो बताते हैं कि कई साल पहले कुछ बच्चों पर गुप्त प्रयोग किए गए थे। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि वे खुद भी उसी प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं। खतरा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते हैं, कुछ रहस्यमयी लोग उन पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई नहीं चाहता कि यह राज दुनिया के सामने आए। एपिसोड के बीच में छायनी की शक्ति फिर से सक्रिय होती है। वह अचानक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर सचमुच कोई असाधारण शक्ति है, लेकिन वह अभी भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। अब सभी दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें सच जानना है और खुद को बचाना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। यहीं से एक टीम बनने की शुरुआत होती है। एपिसोड के अंत में एक नया सुराग मिलता है जो उस गुप्त लैब और उसके पीछे छिपे लोगों की ओर इशारा करता है। अब यह साफ हो जाता है कि पावर्स सिर्फ शुरुआत हैं। असली खेल अभी शुरू हुआ है और उनके दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। एपिसोड 3 में कैरेक्टर्स अपनी पावर्स को पहचानना शुरू करते हैं। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में नए सुराग मिलते हैं। रहस्यमयी दुश्मनों का संकेत मिलता है। दोस्तों की टीम बननी शुरू होती है। कहानी बड़े रहस्य की ओर बढ़ती है।